मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। उसके ठीक आधे घंटे बाद मैंने एक होटल का कमरा बुक किया और उसका रूम नंबर उसकी सबसे अच्छी दोस्त को भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, फुइन हुआन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब जांग जांग ने मुझे धोखा दिया है तो उसे भी उसी दर्द का एहसास होना चाहिए, लेकिन मैंने चालाकी से काम लिया। मैंने फुई चिंग हुआन को चुना, ऐसी महिला जिससे जांग जांग कभी पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। दूसरी बार जब फुइन हुआन मेरे सामने आई तो उसने कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मुझे लगता है कि हम लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बनने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया उसे मना करने की थी, लेकिन हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जांग जांग का मैसेज आ गया। उसने मेरी सारी कॉल्स नजरअंदाज कर दी थी। मैं तुम्हारी कॉलोनी के गेट पर इंतजार कर रही हूँ। अगर हिम्मत है तो वापस मत आना, वरना मेरे पास तुम्हें ब्रेकअप का पछतावा कराने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम फ्यून हुआन के साथ घूम रहे हो, ये मत समझना कि वो सच में तुम्हें गंभीरता से लेगी। मैंने मिस फ्यू की तरफ देखा और कहा, मिस फ्यू, क्या आप मेरे घर ऊपर चलना पसंद करेंगी? जब हम दोनों मेरे अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वो अपनी मुस्कान छिपा नहीं सकी और बोली, अचानक तुम्हारा मन कैसे बदल गया? मैं उसे ये तो नहीं बता सकता था कि मैं सिर्फ एक मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता हूं और उसकी ताकत का सहारा लेना चाहता हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, मिस फ्यू, आप सच सुनना चाहेंगी या झूठ? फूनिंग हुआन ने शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसी समय एंट्री के पास रखी कैबिनेट पर मेरा फोन बजने लगा। हम दोनों में से किसी का भी फोन उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने गहरी भौहें चढ़ा लीं। मुझे पहले से पता था कि फोन किसका है। कितनी बेहुदा बात थी। ऐसे पल में कोई रुकता नहीं और मैं भी रुक नहीं सकता था, लेकिन फ्यूचिंग हुआन में अधीर होकर हाथ बढ़ाया और फोन ले लिया। दूसरी तरफ से जैंग जैंग गुस्से में बोली, तो आखिर तुम्हें फोन उठाना याद आ ही गया। तुमने सच में फ्यूचिंग हुआन को अपने घर ऊपर बुला लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी देर से ऊपर क्या कर रहे हो? सुन लो, मेरे बिना तुम कंपनी में एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। कमरे में पूरी खामोशी थी, इसलिए स्पीकर ऑन किए बिना भी उसकी हर बात साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज धमकी और नफरत से भरी हुई थी। मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, ये मेरी अपनी काबिलियत पर निर्भर था, लेकिन वो सच में मेरी कंपनी की जिंदगी को नरक बना सकती थी। आखिर मेरा कोई अमीर और ताकतवर पिता तो था नहीं। फानिंग हुआन ने मेरे गाल को हल्के से दबाया और आधी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। उसके लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी नजरों से मिलते ही मुझे समझ आ गया कि वो मेरी छोटी सी चाल को पूरी तरह समझ चुकी थी। उसने कहा, ए जैन, ध्यान इधर रखो। फोन के दूसरी तरफ जंग जांग गुस्से से फट पड़ी। अपनी कार में बैठी जंग जैंग ने वो ठंडी और शालीन आवाज सुनी और घबराकर तुरंत फोन काट दिया। उसमें फानिंग का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। शुरुआत उसने की थी, मैंने बस उसे उसका अंजाम तक पहुंचाया। बड़े लोग अपने फैसलों की कीमत खुद चुकाते हैं। अब पछताने जैसा कुछ नहीं बचा था। जब फानिंग बाथरूम से बाहर आई, तब भी उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैं चुप रहा। उसने कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ता देती हूं। उम्मीद है तब तक तुम्हारा जवाब मुझे संतुष्ट करेगा। इसके बाद के कुछ दिनों में मैं फुइन की बात लगभग भूल ही गया। वैसे भी वो बस एक फ्लिंग था। इसके अलावा मेरा उसके साथ भविष्य में किसी भी तरह का रिश्ता रखने का कोई इरादा नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे पास इन सब के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मेरा सारा समय क्लाइंट्स से संपर्क करने में बीत रहा था। कई कंपनियों के एनिवर्सरी इवेंट्स वांग होटल में होने वाले थे। अगर मैं ये काम अपने दम पर अच्छे से संभाल लेता तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की पोस्ट लगभग पक्की मेरी हो जाती। उस दिन मैं एम्परर क्लब के एक प्राइवेट रूम के बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। गहरी सांस लेकर मैंने चेहरे पर मुस्कान लाई और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैं अंदर गया, माहौल पहले से ही पूरी तरह रंगीन था। टेबल पर तरह तरह की शराब सजी हुई थी और आसपास कई मेल और फीमेल होस्ट्स मौजूद थे। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो जांग जांग का बॉयफ्रेंड है। मुझे तो लगा कोई नया मेल होस्ट आया है। तभी मुझे समझ आया कि प्रेसिडेंट हाओ, जो इतने दिनों से मुझसे बच रहा था, अचानक अपनी लोकेशन कैसे बता बैठा। यानी जांग जांग पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। एक और आवाज़ आई, जांग जांग का बॉयफ्रेंड तो बड़ा हैंडसम है। प्रमोशन पाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड पर निर्भर रहने वाला आदमी भी कोई बॉयफ्रेंड होता है। तभी कमरे के कोने से जैंग जैंग की घमंडी आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि वो एक आदमी के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। उसे इस रूप में मैं पहली बार देख रहा था। मेरे सामने तो वो हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझती थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कमरे का माहौल और गर्म हो गया। किसी ने कहा, छोड़ो भी, इस खूबसूरत लड़के को समझ नहीं है। क्यों ना तुम आगे आकर मिस जैंग से माफी मांग लो। मुझे पहले से पता था कि आज की रात एक जाल है, लेकिन अब हालात मेरे खिलाफ होते जा रहे थे। जैंग जैंग उठी, सामने रखी संगमरमर की टेबल पर उंगली से थपथपाया और बोली, इधर आओ, यहाँ रखी सारी शराब पी जाओ।
फिर मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर माफी मांगने का एक मौका दूंगी। शोर शराबे से भरे कमरे में अचानक संगीत बंद हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने देखा कि दरवाजे पर पहले से ही बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अब समझ आया कि मुझे इतनी आसानी से अंदर क्यों आने दिया गया था। सब समझने के बाद मैं सीधे जैंग जैंग की तरफ बढ़ गया। दिल ही दिल में वो भी मानती थी कि उसने मुझ पर सबसे ज्यादा समय और एहसान खर्च किए थे। उसकी नज़र में मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। अगर वो अपना गुस्सा नहीं निकालती तो एच सिटी में लोगों का सामना कैसे करती। मैंने शांत स्वर में पूछा, अगर मैं ये सारी शराब पी लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? वो ठंडी मुस्कान के साथ बोली, पहले पीकर तो दिखाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। कमरे में बैठे लोग तुरंत मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने सामने रखे रंग बिरंगी शराब से भरे ग्लासों की लंबी कतार को देखा। तभी किसी ने ताना मारा, क्या तुम्हें लगा था कि फुयिंग वान का सहारा लेकर वो तुम्हें बचाने आ जाएगी? तुम्हें पता भी है वो कौन है? जांग जांग ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? मैं मन ही मन हंसा। अच्छा व्यवहार? ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अगले ही पल उसने गुस्से में शराब से भरी डिकैंटर उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।